Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc First Year Physics, Paper 3rd, Electricity and Magnetism. This is from Unit 1st, Electrostatics, and this is lecture number 2. फोर्स बिटवीन मेनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कई आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। वो जो पॉइंट चार्जेस हैं वो किसी स्थान पर एक दूसरे से किसी दूरी पर व्यवस्थित है। तो किसी चार्ज पर बाकी चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, यानी उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, उससे संबंधित ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो क्या है ये प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल states that when a number of point charges are interacting each other, then the total force on a given charge is vector sum of the forces exerted on it due to individual charges। क्या कहता है ये अध्यारोपण का सिद्धांत? बहुत सारे आवेश जो हैं एक दूसरे से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो किसी एक आवेश पर जो कुल बल होगा, यानी बाकी आवेशों के कारण, वो उन अलग अलग आवेशों के कारण जो बल होंगे उनका सदिश योग होगा। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ हम अप्लाई करेंगे। किसी चार्ज पर बाकी चार्जेस के कारण क्या फोर्स होगा उसको निकालने में। कंसीडर डेट n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड अप टू Qn are present in discrete manner and all are interacting, यानी हम n पॉइंट चार्जेस लेते हैं Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक। वो विविध तरह से उपस्थित है किसी जगह पर, उनके बीच फिक्स डिस्टेंस है सबके बीच। जैसे हम यहाँ देखें Q1, Q2 के बीच R12, Q1, Q3 के बीच R13, Q1, Q4 के बीच R14 एंड सो ऑन। अब इस Q1 पर बाकी चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। लेट फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1, बाय Q2, Q3 एंड Qn ऑन द चार्ज Q1 बी F12, F13, F1n रेस्पेक्टिवली। ये मान लेते हैं ये फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग चार्जेस के कारण Q1 पर। देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज गिवन बाय, तो चार्ज Q1 पर कुल बल जो होगा F1 इज इक्वल टू, इन सभी का वेक्टर सम हो जाएगा, सदिश योग हो जाएगा। अब F12 क्या होगा, कूलाम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R21 के, यानी Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स होगा वो ये होगा, किस दिशा में होगा, Q2 से Q1 की दिशा में होगा, यानी R21 कैप जो यूनिट वेक्टर है Q2 से Q1 की ओर। इसी तरह Q3 से Q1 की ओर यूनिट वेक्टर R31, Qn से Q1 की ओर यूनिट वेक्टर Rn1 है। तो सभी के कारण जो फोर्सेज हैं वो लिख लो और उनका वेक्टर सम कर लें, तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा Q1 पर। वेयर R12, R13, R1n आर द डिस्टेंसेज ऑफ Q2, Q3, Qn फ्रॉम Q1 रेस्पेक्टिवली, वेयर एज R21 कैप, R31 कैप, Rn1 कैप आर द यूनिट वेक्टर्स। लेट R1, R2, Rn बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ Q1, Q2, Qn रेस्पेक्टिवली। उनके पोजीशन वेक्टर्स ये मान लेते हैं R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन। देन फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस, तो Q1 पर अलग अलग आवेशों के कारण जो कुल बल होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। क्योंकि
अब जो ये डिस्टेंस होगी Q1 और Q2 के बीच, अगर वो वेक्टर के रूप में लें तो वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा, और मैग्नीट्यूड में लें तो उसका अपन मॉडुलस ले लेंगे। तो नीचे R स्क्वायर आता है, तो R1 माइनस R2 मॉडुलस और उसका स्क्वायर। तो इस रूप में भी अपन F1 का मान लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन लें कि जो चार्जेस हैं वो डिस्क्रीट मैनर में नहीं है, अलग अलग नहीं है, वो या तो एक लाइन के रूप में है, या एक सरफेस के रूप में है, या एक वॉल्यूम के रूप में है। तो पहला केस लेते हैं हम कि सारे चार्जेस एक लाइन के अनुदिश है, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। इन दिस केस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन। इसके अंदर जो आवेश है वो एक रेखा के अनुदिश वितरित है। इफ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन हैविंग लेंथ L, ये जो है मान लो इसकी लेंथ L है और इसमें पूरा चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हम एक टर्म डिफाइन करेंगे यहाँ, रेखीय आवेश घनत्व, चार्ज पर यूनिट लेंथ, आवेश प्रति इकाई लंबाई, लैम्बडा, डेट विल बी इक्वल टू Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं, लंबाई L5 लेते हैं, dl लंबाई का, जिस पर मान लेते हैं dq चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ dq चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लेंथ dl यूनिफॉर्मली, देन इसी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl, यानी लैम्बडा हो जाएगा dq अपॉन dl इस फॉर्मूले से, तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl। Hence force on test charge Q नॉट ड्यू टू द चार्ज dq इज, अब हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q नॉट, परीक्षण आवेश, वो dl के मध्य बिंदु से मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, और उस पॉइंट से Q नॉट की ओर जो यूनिट वेक्टर है वो r कैप है। तो dl पर जितना भी चार्ज है dq, उसके कारण Q नॉट पर जो फोर्स होगा वो कूलाम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू द चार्ज dq इज dF इज इक्वल टू k, फॉर्मूला क्या होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो Q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r के, वेक्टर क्वांटिटी है तो दिशा बतानी पड़ेगी फोर्स किस डायरेक्शन में, तो dq का मान रख दो तो ये आ जाएगा। तो ये dl पर जो चार्ज है dq, उसके कारण, तो सारा जो चार्ज है इस लेंथ के अलोंग है, जो लंबाई के अनुदिश है, उसके कारण फोर्स क्या होगा, उसके लिए हम लाइन इंटीग्रल ले लेंगे, रेखा समाकल। टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू होल लीनियर चार्ज, संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण Q नॉट पर बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू दिस, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, तो लाइन इंटीग्रल ले लिया हमने, तो ये फोर्स होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। दूसरा केस लें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी जो चार्ज है वो एक पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से वितरित है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए सरफेस S। In this case the charge is distributed over a surface. If charge Q is distributed over a surface having area S, मान लो चार्ज Q एक S क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर वितरित है, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ हमने टर्म डिफाइन की पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन S, चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। वही लेते हैं जैसे इसमें स्मॉल चार्ज लिया था, तो यहाँ पे भी एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं, इसका एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, सरफेस ले लेते हैं, जिसको सरफेस एलिमेंट कहेंगे ds, और उस पर चार्ज कितना है dq। इफ dq चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इनफाइनाइटसाइमली स्मॉल एरिया ds ऑफ सरफेस s, यानी अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल ds लें, किसका, s का, और उस पर कितना चार्ज है dq, तो उस चार्ज के कारण Q नॉट पर कितना फोर्स होगा पहले वो निकालेंगे, और फिर इस पूरे सरफेस पर जो चार्ज है उसके कारण कितना फोर्स होगा वो ज्ञात करेंगे। तो कितना हो जाएगा,
तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली पहले, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। तो हैंड्स फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू दी चार्ज डी क्यू, तो डी क्यू के कारण क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा वही कूलम्ब्स लॉ से निकाल दिया, डी क्यू का मान रख दिया सिग्मा डी एस। टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू होल सरफेस चार्ज, संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल, तो सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे इसका पृष्ठ समाकल, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ये फोर्स आ जाएगा। तीसरा केस लें, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। इन दिस केस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए वॉल्यूम, यानी जो चार्ज है एक वॉल्यूम के अनुदिश, एक आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित है। तो यहाँ हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, आवेश प्रति इकाई आयतन। इफ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए वॉल्यूम V, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अब वही वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, आयतन अल्पांश। इफ डी क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम एलिमेंट dV, देन रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन dV, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू रो dV, तो dV पर जो चार्ज है उसके कारण क्यू नॉट पर फोर्स निकालें, फिर इस सारे वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है उसके कारण निकालें। Hence force on test charge Q naught due to the charge dq is dF is equal to this, वही कूलम्ब्स लॉ, dq का मान रख दिया। टोटल फोर्स ऑन Q naught ड्यू टू होल वॉल्यूम चार्ज, संपूर्ण आयतन आवेश के कारण Q naught पर कुल बल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे, आयतन समाकल ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, तो ये फोर्स हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, उसके चारों ओर के क्षेत्र में अगर किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं, दूसरे आवेश को लाते हैं, तो वो कोई अगर फोर्स फील करता है, कोई बल अनुभव करता है, तो वो जो स्पेस है, वो जो जगह है, वो कहलाएगी विद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह स्थान जिसमें कोई दूसरा आवेश एक बल अनुभव करता है, तो वो जो स्थान है, वो जो स्पेस है, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण उत्पन्न हो सकता है? द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, स्रोत क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का? आइदर ए चार्ज, या तो कोई आवेश होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो चार्ज के कारण तो होता ही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नियत नहीं होना चाहिए, टाइम वेरिंग, समय के साथ लगातार उसके मान में परिवर्तन होना चाहिए, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एवरीवेयर इन ए गिवन स्पेस, यानी कोई स्थान लें अपन, कोई जगह लें, उस स्थान पर सभी जगह उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, एक ही दिशा में है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सम विद्युत क्षेत्र होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। और दूसरी स्थिति लें, इफ आइदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज, दूसरी स्थिति लें यदि उसका परिमाण परिवर्तित होता है या दिशा परिवर्तित होती है या दोनों ही परिवर्तित होते हैं, then it is a non-uniform electric field in that specified space। तो उस जगह पर, उस निर्दिष्ट स्थान पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इफ ए टेस्ट चार्ज Q naught is placed in an electric field, अब मान लेते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 कहीं पे रखते हैं, एंड इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, तथा वह एक स्थिर विद्युत बल F अनुभव करता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस जगह जहां पर वो चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य या साधारणतः हम सिंपली कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। Thus, electric field intensity at a point due to a charge is defined as the electrostatic force per unit test charge। इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अगर Q नोट का मान +1 है तो E इजिकल टू किसके बराबर होगा, F, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है वहां पर, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, जो बल अनुभव किया जा रहा है उस इकाई धनात्मक आवेश द्वारा, तो वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। यही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, एंड द डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट शुड बी इनफाइनाइट साइमली स्मॉल, ये अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं तो क्या होगा, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने लग जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लग जाएगा, एंड डिस्प्लेस द सोर्स चार्ज, और जो स्रोत आवेश है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात कर रहे हैं उसको विस्थापित करेगा। तो Q नॉट जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। सो इट इज बेटर आइडिया टू यूज Q नॉट टेंड्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अभी फॉर्मूला लिखा था उसमें हम ये लिमिट लेंगे Q नॉट टेंड्स टू 0, यानी इसका मान कम से कम होना चाहिए। तो E इजिकल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलाम, या दूसरी यूनिट जो आगे हम देखेंगे बाद में, जो वीडियो देखेंगे अगले, उसमें वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है। न्यूटन तो फोर्स की हो गई और Q नॉट की हो गई कूलाम, इसलिए न्यूटन पर कूलाम। इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वेयर चार्ज Q इज सिचुएटेड, मान लेते हैं कि कोई चार्ज Q है, किसी जगह स्थित रखा हुआ है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है उस जगह, उस बिंदु पर जहां चार्ज Q है, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q इज गिवन बाय, तो उस चार्ज Q द्वारा जो बल अनुभव किया जाएगा वो हो जाएगा F इजिकल टू QE। अब हम अलग अलग स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। Consider that a point charge Q is situated at a point O, कोई बिंदु ले लेते हैं O, उस पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। We have to find the electric field at a point P due to charge Q। अब P बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, किसके कारण, इस चार्ज Q के कारण। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P पर एक टेस्ट चार्ज लेंगे, एक परीक्षण आवेश लेंगे। Consider that a test charge Q नॉट is सिचुएटेड एट P, मान लेते हैं कि P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, सच डेट जहां OP इजिकल टू R, OP किसके बराबर है, R के बराबर है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q इज, Q के कारण Q नॉट पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, F इजिकल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R के। बाई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, परिभाषा से P बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो ये होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से F का मान इसके अंदर रख देंगे, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग टर्म्स आ जाएगी, तो E इजिकल टू हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर R के। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब हम इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहें, इफ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्ज Q एंड Q नॉट रेस्पेक्टिवली,
यानी Q और Q नॉट के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो R1 और R2 है। पहले हमने Q को O पर लिया था और उसके रेस्पेक्ट में Q नॉट का जो पोजीशन वेक्टर था वो R था, लेकिन हमने अब Q को O पर न लेकर मूल बिंदु पर नहीं लिया है, ओरिजिन पर नहीं लिया है, उसका पोजीशन वेक्टर R1 है। तो Q नॉट का Q के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, अब हम क्या करते हैं, R से नीचे डिवाइड करते हैं और R से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब और आर कैप इंटू आर मिलकर हो जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर यानी Q से Q नॉट की ओर जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1 और आर क्यूब यानी दोनों के बीच डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या हो जाएगा, मॉडुलस। तो क्यूब है तो क्यूब के रूप में लिख दिया, तो E का मान इस रूप में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, अब बिंदु आवेशों का एक समूह है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना चाहते हैं। पहले हम फोर्स निकाल चुके हैं। कंसीडर डेट n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Qn be placed at a distance R1 R2 Rn from the test charge Q नॉट। Q नॉट से Q1 Q2 Qn की डिस्टेंस क्या है, R1 R2 Rn है। एंड द फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 Q2 Qn आर F1 F2 Fn रेस्पेक्टिवली। और Q नॉट पर जो बल लग रहा है किसके कारण, अलग अलग चार्जेस के कारण, वो क्या है, F1 F2 F3 F4 F5 Fn तक है। देन टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट, वही वेक्टर सम हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो कुल बल कितना हो जाएगा, F1 का मान रख दो, F2 का मान, सारे मान रख दो, उनका वेक्टर सम ले लो, सिग्मा के रूप में लिख लें। के क्यू नॉट सभी में आ रहा है कॉमन और 1 से n टर्म्स हैं, तो इस तरह से हमने लिख दिया। दस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q नॉट ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय, तो n बिंदु आवेशों के कारण Q नॉट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या होगा, E इज इक्वल टू दिस, F का मान रख दो, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E आ जाएगा, तो E का मान ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। फोर्स निकाल चुके हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू होल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण Q नॉट पर जो बल होगा पहले निकाल चुके हैं, F इजिकल टू दिस, जहां लेमड़ा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। F का मान रख दो तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो फोर्स निकाल चुके हैं हम यहाँ पर। टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू होल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण Q नॉट पर बल, कुल बल कितना हो जाएगा, ये पहले निकाल चुके हैं, जहां सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ये होते ही है, F का मान रख दो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हम आयतन आवेश वितरण ले लें, उसके कारण पहले फोर्स निकाला हुआ है। टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू होल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण Q नॉट पर बल क्या हो जाएगा, F इजिकल टू दिस, जहां रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज गिवन बाय, P पर विद्युत क्षेत्र, परिभाषा से ये फॉर्मूला होते ही है, F का मान यहाँ से रख देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।